भजन संहिता 3 अध्याय का 1 वचन से पढ़ेंगे, एक एक वचन करके हम इसको समझेंगे। इस भजन को, भजन संहिता 3 अध्याय, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया परमेश्वर का वचन हम अपनी खुद की बुद्धि से समझ नहीं सकते। अगर ये वचन हमने समझना है तो परमेश्वर की आत्मा ने ये वचन हमें खोल कर देना है। ध्यान से समझे, परमेश्वर के आत्मा की सहायता हमें चाहिए। तो वो प्रार्थना के साथ हमने समझना, प्रभु आप अपने आत्मा के द्वारा ये वचन हमें समझा दें। पढ़ेंगे एक वचन से। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। हाँ, एक एक वचन हम पढ़ेंगे, एक एक आयत। इधर लिखा, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वे बहुत हैं। यानी इस वचन से हमें क्या समझ में आता है? एक प्रभु का भय मानने वाला एक विश्वासी, प्रभु पर भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति, उसके विरुद्ध चाहे कितने भी सताने वाले, चाहे कितने भी विरोध करने वाले उठ खड़े हों, वो उनकी तरफ नहीं देखता। वो किसकी तरफ देखता है? वो परमेश्वर की तरफ देखता है। आप समझे ना इस बात को? लोग जब विरोध करने वाले उठते हैं, लोग जब सताने वाले उठते हैं, लोग जब बुरा कहने वाले उठते हैं, तो आमतौर पर एक व्यक्ति परेशान हो जाता है, ये क्या हो गया, मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी, कोई बुराई भी नहीं करी, किसी का नुकसान भी नहीं पहुंचाया, ये बेमतलब। तो ऐसे में एक विश्वासी की खूबी क्या है? वो परेशान हैरान नहीं होता है, बल्कि उसका दृढ़ गढ़ कौन है? परमेश्वर है। वो परमेश्वर की ओर देखता है। उसको सहायता कहां से मिलती है? परमेश्वर से सहायता मिलती है। इसलिए लिखा है, कौन है ये लिखने वाला? दाऊद, राजा दाऊद, इस्राएल का राजा दाऊद राजा है। राजाओं को तो वैसे ही बहुत घमंड हो जाता है, वो किसकी परवाह करते हैं? और कौन? परमेश्वर। आज के राजाओं को आप देख लो, है ना। परंतु ये राजा दाऊद क्या कहता है? हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत हैं। हाँ, दूसरा वचन, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। यानी ये जो उठे हैं विरोध में, इनकी सोच क्या है? ये क्या कहते हैं? तेरे प्राण की रक्षा कौन भी नहीं कर सकता? परमेश्वर भी नहीं कर सकता। इतने घमंडी उठे हैं विरोध में। क्या कहते हैं? दोबारा पढ़े। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। यानी परमेश्वर भी इसको बचाएगा नहीं, परमेश्वर भी नहीं बचाएगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु ने 33.5 साल की उम्र में अपनी 3.5 साल की सेवा को पूरा करके जब क्रूस पर उसको चढ़ा दिया गया, मालूम है, वो लोग जिन्होंने प्रभु के हाथ से भलाइयां चखी, अंधों की आंखें खोली, कल हम सीख रहे थे ना, बरतिमाई, तिमाई का पुत्र अंधा था, है ना। बहुत सारे लोगों ने प्रभु के हाथ से भलाइयां चखी। कितने बीमार चंगे हुए, कितने कोढ़ी ठीक हुए, मुर्दे भी जिंदे हुए, कितनों की दुष्ट आत्मा निकली, कितनों ने प्रभु के हाथ से रोटी खाई, प्रभु के उस प्रेम को, प्रभु के उस अनुग्रह को, प्रभु की उस करुणा को कितनों ने चखा। लेकिन बाद में शैतान ने जब उनको उभारा, उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। मत्ती 27 का, इधर हाथ रखेंगे, ये भी एक एक वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 27 अध्याय का 43 वचन पढ़ें। मैथ्यू 27:43, 47 का 43 वचन। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा रखा तो लोग क्या कह रहे हैं? क्रूस पर चढ़े चढ़े को 27 अध्याय का 43 वचन, 43 पढ़े। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। हाँ, लोग कह रहे हैं किसको? यीशु जो क्रूस पर टंगा है उसको कहते हैं इसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वो इसको चाहता है, हाँ, यदि परमेश्वर इसको चाहता है, अगर वो इससे खुश है तो अब इसे छुड़ा ले। हाँ, अब कौन छुड़ा ले? परमेश्वर।
इसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। ये कहता है ना कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। अगर परमेश्वर इसको चाहता है तो परमेश्वर ही इसको क्या कर ले, हमारे हाथ से छुड़ा ले। यानी देखो कितना घमंड लोगों में। और ऐसे ही दाऊद के सामने दाऊद क्या कह रहा है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। यानी लोग परमेश्वर से भी अपने आप को क्या समझते हैं, परमेश्वर भी इसको बचा नहीं सकता। ये परिस्थिति पैदा होती है, किसके खिलाफ पैदा होती है, एक विश्वासी के खिलाफ। क्यों पैदा होती है, परमेश्वर ये परिस्थिति क्यों अनुमति देता है, ताकि एक व्यक्ति का भरोसा, एक विश्वासी का भरोसा परमेश्वर पर आए। इसलिए उसका 3 वचन पढ़े, 3 का 3। परंतु हे यहोवा, हाँ, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हाँ, देखिए विश्वासी की सोच, विश्वासी का एक विश्वास, उसकी आशा। हे यहोवा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हाँ, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल। आपने देखी है ना क्या होती है युद्ध के समय में, है ना। आजकल तो युद्ध बिल्कुल चेंज हो गया है। अब तो मिसाइलें आ गई, है ना, बंदूकें आ गई। उस वक्त तलवारें और तीर होते थे पुराने समय में ना, तलवारें और तीर। तो उनका सामना कैसे करते थे, एक हाथ में ढाल होती थी तो एक हाथ में तलवार। तो वो ढाल क्या करती थी, सामने से आने वाले तलवार के वार से या तीर के वार से या भाले के वार से वो ढाल बचाती थी। एक विश्वासी की ढाल कौन है, इधर लिखा है परंतु हे यहोवा, बेशक चारों तरफ लोग मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं। बेशक वो मुझे ललकार कर क्या कहते हैं, तेरा परमेश्वर भी तुझे बचा नहीं सकता, तो भी हे यहोवा मेरे चारों ओर तू मेरी ढाल है। और आगे क्या लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हाँ, यानी मेरा भरोसा किस पर, मैं सताने वालों की संख्या नहीं देख रहा कितने हैं, वो क्या नुकसान कर देंगे मुझे परवाह क्यों, मेरे चारों ओर मेरी ढाल। वो योद्धा जब लड़ते थे उनके चारों ओर नहीं होती थी ढाल, वो सामने एक हाथ में पकड़कर उसको सामने रखते थे, ताकि सामने से आने वाले, अगर पीछे से तीर आ गया तो वो तो गया। लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसके सामने सामने ढाल नहीं है, उसके चारों तरफ ढाल है। सामने से आने वाले तीर से भी, दाएं बाएं से आने वाले से भी, और पीछे से आने वाले से भी कौन बचाएगा, यहोवा परमेश्वर। जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो उसकी ढाल है, चारों तरफ ढाल है। और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। यानी एक विश्वासी की आशा परमेश्वर पर है, मनुष्यों पर नहीं है। जब लोग विरोध में खड़े होते हैं, सताने वाले खड़े होते हैं, एक विश्वासी कहां फोन लगाता है, आजकल फोन का जमाना है, कहां फोन लगाता है, पुलिस को नहीं लगाता कि पुलिस जल्दी से आकर क्या कर ले, मुझे बचा ले। सरपंच को फोन नहीं लगाता, एमएलए को फोन नहीं लगाता, किसको फोन लगाता है, फोन लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, वो मेरा बचाने वाला, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, मालूम है कभी वो क्या नहीं होते, लज्जित नहीं होते। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 84 का 12 पढ़े, 84 का 12, भजन संहिता 84 अध्याय का 12 वचन पढ़ो। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो किस पर भरोसा रखता है, पुलिस पर नहीं, लोगों पर नहीं, सरकार पर नहीं, किस पर, जो परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है। वो क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। एक और भजन संहिता 118 में से पढ़ेंगे हम, 118 अध्याय का 8 और 9 वचन, 8 और 9 वचन, 118 का 8 और 9
पढ़ो। यहोवा की शरण लेनी यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। किस पर? प्रधान। प्रधान। प्रधान कौन? जैसे प्रधानमंत्री है, जैसे प्रधान कोई राजा है, उन पर भी भरोसा रखने से उत्तम क्या है? यहोवा पर भरोसा। परमेश्वर पर भरोसा रखना। 9 वचन भी आगे भी। हाँ, सब जातियों ने मुझको घेर लिया है। वो नहीं, 8 और 9 वचन दोनों पढ़ो ना। 118 का 8 और 9। यहोवा की शरण लेनी यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। किन पर भरोसा रखने से? मनुष्यों पर भरोसा रखने से। किस पर भरोसा रखना उत्तम है? परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है। हाँ, यहोवा की शरण लेनी हाँ, प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हाँ, प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। 3 का 4था वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 3 अध्याय का 4 वचन, वापिस उसमें आ जाए हम। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हाँ, देखो, परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं वो क्या देता है? उत्तर देता है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रार्थना करूं और उत्तर ना दे, वो उत्तर देता है। परमेश्वर केवल प्रार्थना को सुनता नहीं है, केवल सुनता ही नहीं है, बल्कि उत्तर भी देता है। आप प्रार्थना करके देखें, लेकिन समस्या क्या होती है? प्रार्थना ही, जब प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो उत्तर कहां से आएगा? इसलिए हम विश्वास के साथ क्या करें? और बर्तिमाई चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। लोगों ने रोका और जोर से चिल्लाने लगा। जो यहोवा को दुहाई देते हैं उनकी वो सुनता है। भजन संहिता 34 का 17 पढ़े तो, 34 अध्याय उसका 17 वचन। धर्मी दोहाई देते हैं धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है। हाँ, धर्मी दुहाई देता है और परमेश्वर क्या करता है? उसकी सुनता है। लिख के दे रखा। अब आप विश्वास के साथ क्या करो? प्रार्थना करो, वो सुनता है। जब हम सकेती में पड़ते हैं, जब हम समस्याओं में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब लोग सताते हैं, कौन है ढाल? कौन है सुनने वाला? इधर से आपने फोन मिलाया, सरपंच को फोन मिलाया, और फोन पे क्या मैसेज आ रहा है? वो तो आउट ऑफ रेंज है, वो अभी पहुंच से बाहर है। या फिर मैसेज आएगा, ये अभी बिजी है, या एक मैसेज आ सकता है, अभी स्विच ऑफ है। लेकिन जब परमेश्वर की दुहाई एक व्यक्ति देता है, वो कभी स्विच ऑफ नहीं होता, वो कभी रेंज से बाहर भी नहीं होता, और वो कभी बिजी भी व्यस्त नहीं होता। वो हमेशा तैयार रहता है क्या करने के लिए? सुनकर जवाब देने के लिए। जवाब देता है वो परमेश्वर। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका भरोसा उस परमेश्वर पर है। और इसका 5 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 3 का 5। मैं लेट कर सो गया, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ, मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ, यानी एक व्यक्ति का विश्राम, उसकी तसल्ली, उसकी शांति किधर है? परमेश्वर में है। आज दुनिया में देखें तो बहुत लोग तो धन की खोज में हैं, जिनके पास धन नहीं है। लेकिन जिनके पास धन है उनको आप देखो, जिनके पास मैंने बताया धन नहीं है, वो एक ही प्रयास में धन आ जाए। पढ़ाई उसी के लिए, नौकरी उसी के लिए, सब प्रयास उसी के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं। और जिनके पास धन है उनको देखें तो उनको बेचारों को नींद भी आती नहीं। नींद नहीं आती, क्योंकि धन क्या नहीं दे सकता? नींद नहीं दे सकता।
परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 127 का 2 वचन पढ़े तो, 127 अध्याय भजन संहिता उसका 2 वचन। तुम जो सवेरे उठते तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और देर रात तक क्या करते हो, मेहनत करते हो, हाँ और दुख भरी रोटी खाते हो, हाँ, बड़े कष्ट की रोटी खाते हो, कड़ी मेहनत करते हो, हाँ, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। ये सब तुम्हारे लिए। कौन कह रहा है? सुबह सवेरे उठकर तैयार हो रहे भाई साहब, किधर जा रहे? काम पर जा रहे। प्रभु कहता है तुम जो सुबह सवेरे उठकर मेहनत करते हो और दिन भर कौन सी रोटी, और देर रात तक मेहनत करते हो और दिन भर कष्ट की रोटी खाते हो। यानी कष्ट की रोटी का मतलब बड़ी कड़ी मेहनत, खून पसीना एक हो रहा है, कड़ी मेहनत करके खा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा भाई ये तो सब क्या है? पढ़ो, दोबारा पढ़ो। तुम जो सवेरे उठते तुम जो सुबह सवेरे उठते और देर करके विश्राम और करते देर रात तक मेहनत करते हो, देर रात तक में जाकर विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, दिन भर दुख भरी रोटी पसीना बहाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। ये सब तुम्हारे लिए। आप तो कहेंगे भाई साहब ये तो हमारे लिए, हम मेहनत कर रहे हैं, हम कौन सा भिखारी की तरह भीख मांग रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर से आप देखो, परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। हाँ, परमेश्वर अपने प्रियों को क्या करता है? मुफ्त में नींद दान करता है। एक धनी व्यक्ति को नींद नहीं आती, लेकिन किसको नींद आती है? जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उसको नींद दान करता है, वो उस पर भरोसा रखता है। हाँ, ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करता, वो मेहनत करता है, परंतु सबसे बढ़कर उसका भरोसा परमेश्वर पर है। उसका अगला वचन पढ़े, 3 का 6। हाँ, यानी परमेश्वर ही है जो क्या करता है, एक व्यक्ति को विश्राम भी देता है, संभालता भी है। और इधर लिखा मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा। वास्तव में ये भविष्यवाणी है किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। जब क्रूस पर उसको चढ़ाकर मार दिया गया, कब्र में रख दिया गया। मालूम है बाइबल, जो विश्वासी मरते हैं कभी भी उनको क्या नहीं बोलता वचन, मर गया करके नहीं बोलता। क्या बोलता है? वो सो गया। सो रहे हैं, क्यों? वो एक दिन जागेंगे। दुनिया के लोग जो विश्वासी नहीं है वो मरते हैं, इसलिए बोलते हैं वो मर गया, इसलिए रोते हैं। क्यों? वो खत्म, वो गया, अब वो मिलेगा, इसलिए विलाप करते हैं। परंतु एक विश्वासी की आशा, वो मरता नहीं है, वो सोता है, विश्राम में जाता है। एक दिन प्रभु के आने के दिन वो जाग उठेगा। इधर यीशु मसीह के विषय में लिखा है, भविष्यवाणी है 1000 साल पहले, वो घटना घटने से 1000 साल पहले लिखा गया है। मैं लेट कर सो गया, मैं लेट कर सो गया, हाँ, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्यों? किस पे है भरोसा? लोग तो क्या कह रहे थे कि तेरा परमेश्वर भी तेरी सहायता कर नहीं सकता। तूने परमेश्वर पर भरोसा रखता है, अगर वो तुझे चाहता है वो तुझे आकर बचाए। और हुआ क्या? यीशु को क्रूस पर मार दिया गया। लोगों ने सोचा है तो खत्म है। शैतान भी बड़ा उधर खिलखिला के हंस रहा है, ये आया था परमेश्वर का पुत्र, मैंने क्या कर दिया, इसको क्रूस पर चढ़ाकर नाश कर दिया। लेकिन मालूम है प्रभु यीशु, जिसके अंदर पाप नहीं था, जिसके मुख से कभी कोई छल की बात नहीं निकली थी, परमेश्वर की वो अग्नि में आंखें जब उस यीशु के जीवन को जांचती हैं, कहीं पे कोई दाग है नहीं, इसलिए वो तीसरे दिन क्या हो गया? जिंदा हो गया। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 28 से 30 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 28 वचन से 30 वचन तक। तो तुम जानो
कि परमेश्वर के उस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है हाँ, और वे सुनेंगे। हाँ। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। और वो 13 अध्याय का 28 से 30 पढ़ना है। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उनमें ना पाया। उनमें नहीं है, ये बहुवचन नहीं है, एक ही व्यक्ति के विषय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में। उन्होंने उसमें, दोबारा पढ़ो। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया। यीशु में मार डालने के योग्य कोई दोष हन्ना के पास जो महायाजक था लेकर गए। जब पकड़कर यीशु को पकड़ा गया, हन्ना के पास लेकर गए, उसको कोई दोष नहीं मिला। फिर कैफा के पास लेकर गए, जो दूसरा महायाजक है, उसने भी कोई दोष नहीं पाया। उसके बाद फिर कहां लेकर गए? महासभा में लेकर गए, उन्होंने भी कोई दोष नहीं पाया। उसके बाद जब ये इनकी जो धार्मिक कोर्ट है, उसने जब कोई दोष नहीं पाया, तब किधर सौंप दिया? पिलातुस जो गवर्नर था, रोमी गवर्नर, उसको सौंप दिया। उसने भी कोई दोष नहीं पाया, कोई दोष नहीं पाया। उसने जब पता चला ये गलील का है, हेरोदेस गलील का जो राजा था, उधर भेज दिया कि वो देखे इसको। हेरोदेस के पास गए, उसने भी कोई दोष नहीं पाया, उसने भी वापस भेज दिया। फिर पिलातुस के पास लाया गया। फिर पिलातुस कह रहा है इसमें कोई दोष नहीं है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। लोगों ने कोई दोष नहीं पाया, परंतु फिर भी क्या लिखा है? उन्होंने मार डालने के योग्य हैं, उन्होंने मार डालने के योग्य हाँ। कोई दोष उसमें ना पाया। कोई दोष उसमें ना पाया। तो भी पिलातुस से विनती की, तो भी पिलातुस से क्या चिल्ला चिल्ला कर विनती कर रहे हैं कि वह मार डाला जाए। वो मार डाला जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ, और जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, लिखी हुई बातें, यानी परमेश्वर का वचन, बाइबल कथा कहानी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो घटना घटी पहले से लिखी हुई है, और एक एक लिखी हुई बात जब पूरी हो गई, हाँ, और जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, हाँ, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। हाँ, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, क्योंकि परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर के न्याय में, परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर की न्याय भरी आंखें, धार्मिकता भरी पवित्र आंखें जब यीशु के जीवन को देखती हैं, कोई दाग है नहीं, इसलिए वो लेट गया, सो गया, और फिर तीसरे दिन जाग उठा। परमेश्वर ही है जो क्या करता है, एक व्यक्ति को संभालता है, मरे हुए को जिंदा भी करता है। यीशु ही नहीं, समय आ रहा है जो विश्वास में मरे हैं वो भी क्या होंगे? जागेंगे। प्रभु के आने में देर है तो हम भी जो विश्वास करते हैं, अगर प्रभु के आने में देर है, अगर मर गए, सो गए, हम भी क्या होंगे? प्रभु के आने के दिन में जाग उठेंगे। इसलिए कैसा जीवन होना चाहिए हमारा भी? जरूरी क्या है उसके लिए? हमारा जीवन भी दाग रहित हो, हमारा जीवन भी पाप रहित हो। जब तक हम प्रभु के पास नहीं आए, हम पाप करते थे, अंधकार में जीते थे, परंतु जब प्रभु के पास आए, हमने अपने पापों की माफी मांगी, प्रभु को जब स्वीकार किया, उसने अपने खून से धोकर हमारे सारे दाग मिटा दिए, सारे पाप माफ कर दिए। अब जरूरी है कि हम कैसा जीवन जिए? पाप रहित जीवन जिए। पाप रहित जीवन होगा तभी क्या होंगे? मर भी गए तो। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और यदि मुझ पर विश्वास करता है और यदि जिंदा है तो कभी मृत्यु को देखेगा नहीं। हालेलुया, कितना बड़ा सौभाग्य है। भजन संहिता 3 अध्याय में वापस लौट आए, उसका 6 वचन। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता, उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता, जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। मेरे चारों तरफ क्या हैं? लाइन लगाकर खड़े हैं। मैं उन 10,000 से नहीं डरता। हाँ, उठ हे यहोवा। यानी एक विश्वासी का भरोसा परमेश्वर पर है। कितने 100 आ जाएं,
हजार आ जाएं, कितने लिखा है? 10,000 मनुष्यों से भी मैं नहीं डरता, क्योंकि मेरी ढाल मेरा परमेश्वर है। वो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, वो मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है, वो मेरी महिमा है, वो मुझे शर्मिंदा होने नहीं देगा। यीशु के विषय में ये बात पूरी हुई नहीं हुई? उसे बेशक क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, कब्र में रख दिया, लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया। आज भी जिंदा है। लिखा है उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और जो इस धरती पर और जो इस धरती के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो टाइम आ रहा है, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी, हर एक जुबान बोलेगी, हर एक सिर झुकेगा, यीशु ही प्रभु है। उसका 7 वचन, उठ हे यहोवा, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। हाँ, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। हाँ? और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। दुष्टों के दांत। मालूम है, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, सबसे ज्यादा खुश कौन था? सबसे ज्यादा खुश शैतान सबसे ज्यादा खुश था। एक उठा था, क्या बोलता था? परमेश्वर का पुत्र हूं, अपने आप को मसीहा कहता था। मैंने क्या कर दिया? ये मानव जाति को मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। शैतान बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं यीशु के साथ 2 चोर भी थे। उसको मालूम नहीं है 2 चोर, इन 2 चोरों में एक चोर ने यीशु को क्या बोला? हे प्रभु, जिस दिन तू अपने राज्य में आए मुझे भी याद करना। यीशु कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यानी वो चोर किसके चंगुल से बच गया? क्यों बच गया? यीशु के क्रूस की मृत्यु के कारण। उसके क्रूस की मृत्यु के कारण कितने अनगिनत लोग शैतान के कब्जे से छूट गए, कितने तो सो गए, विश्राम में है, और कितने आज जिंदा हैं। शैतान का सिर है और पैर किसका है? छाती किसकी? शैतान की। पैर किसका? एक विश्वासी का। किसके कारण? यीशु के क्रूस की मृत्यु के कारण। यीशु के क्रूस की मृत्यु के कारण शैतान हार गया। यीशु ने उसके सिर को किधर कुचला है? क्रूस पर कुचला है। और जब रोमी 16 अध्याय का 20 वचन पढ़ते हैं, उधर लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पैरों से शैतान को कुचलवाएगा। किसके पैरों से? हमारे पैरों से। शैतान को क्या करता है? कुचलवाता है। शैतान तो खुश हो रहा था, परंतु उसे मालूम नहीं मेरा सिर क्या हो गया? कुचला गया। इधर लिखा है उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। तूने दुष्टों के दांत, शैतान के दांत तोड़ डाले, उसका जबड़ा तोड़ दिया, उसका सिर कुचल दिया, उसके मुंह से कितनों को क्या कर लिया? निकाल लिया। हम भी शैतान के मुंह में थे। मैं अपनी गवाही दूं, मैं भी शैतान के मुंह में था, लेकिन प्रभु यीशु के क्रूस के कारण उसने मुझे उसके मुंह में से निकाल लिया। हर व्यक्ति, इधर लिखा है पहला यूहन्ना 5:19 जब पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5:19 इधर लिखा है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, परंतु जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु क्या करता है? उसको शैतान के मुंह से छुड़ाता है और परिस्थिति को पलटता है, बाजी को पलटता है। अब तक जिसका सिर था और उसका क्या हो जाता है? यानी समझना आप उस बात को। अब तक हम विश्वास में आने से पहले क्या करते थे? जगह जगह माथा टेकते थे। सिर हमारा था और पैर, परंतु बाजी पलट गई। अब सिर किसका?
उसका। पैर किसका? हमारा। हमारा पैर किधर? उसके सिर पर। अब समझना, बाजी ऐसे पलटती है। हे यहोवा उठ। और इधर क्या लिखा है? तूने मेरे शत्रुओं के जबड़ों दोबारा पढ़ना 7। उठ हे यहोवा, हाँ हे मेरे परमेश्वर, हाँ। मुझे बचा ले, हाँ क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है हाँ। और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। समझना आप बात। दुनिया कैसे लड़ती है? आमने सामने की लड़ाई लड़ती है, परंतु एक विश्वासी कैसे लड़ता है? वो तलवार नहीं उठाता, तीर नहीं उठाता, जुबान की गोलियां भी नहीं चलाता। 10,000 इधर लिखा, 10,000 चढ़कर आए हुए हैं, पांति बांधे खड़े हैं, लेकिन मैं उनके साथ नहीं लड़ रहा। मेरी पुकार किधर है? परमेश्वर की। मेरी पुकार परमेश्वर की ओर है। मैं तो अपने परमेश्वर की दुहाई दे रहा। लड़ेगा कौन? वो लड़ेगा। मेरी लड़ाई वो लड़ेगा, और जिसका भरोसा उस पर है वो कभी लज्जित नहीं होता। होता नहीं है। परमेश्वर उसकी लड़ाई लड़ता। लिखा है उसने शत्रुओं के जबड़ों पर मारा, उनके दांत तोड़ डाले। और आगे क्या लिखा है? उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हाँ, उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन आमीन। यानी जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, उद्धार उसी का होता है। उद्धार किसके द्वारा ही संभव है? परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। यहोवा पर जिसका भरोसा है, वो यहोवा यीशु के तौर पर जब इस धरती पर आया, दुनिया ने जब उसका विरोध किया, क्रूस पर टांग दिया, उसने कोई सामना नहीं पकड़ा किसी का। उसने कोई सामना नहीं पकड़ा। अपने बचाव के लिए भी क्या नहीं किया? उनसे रिक्वेस्ट नहीं करी मुझे छोड़ दो ना, चुपचाप जैसे भेड़ वध होने के समय चुपचाप रहती है, जैसे भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत खड़ी रहती है, उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। उसको बोल रहे थे उतर के दिखा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर कर दिखा, तब हम मानेंगे कि तू मसीहा है, तू परमेश्वर का, तब मानेंगे। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उधर से एक आवाज आ रही है, क्या आ रही है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। किनको माफ किया? जिन्होंने उसको क्रूस पर टांगा। हमें भी बोलता है, अगर तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा ना करो, तुम्हारे भी अपराध क्षमा ना होंगे। उद्धार उसी की तरफ से है, और कहीं उद्धार, इधर दोबारा पढ़ें 8 वचन। यहोवा, उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हाँ, और किसी की ओर से नहीं है। आप कहीं जाकर माथा टेक लो, आप किसी पर भी भरोसा रख लो, मनुष्यों पर भरोसा रखने से बेहतर उत्तम क्या है? यहोवा पर भरोसा रखना। प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम यहोवा पर भरोसा रखना। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, वो कभी लज्जित नहीं होगा। यीशु क्रूस पर प्राण दे दिया। लोग सोच रहे हैं काम तमाम, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो गया। आज भी जिंदा है, सिंहासन पर बैठा है, आज भी काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? जो उस पर विश्वास करते हैं उनके पैरों से किसको कुचलवा रहा? शैतान को, उसकी शक्तियों को कुचलवा रहा। बोलता है लूका 10:19 में लिखा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि ना होगी। वो अधिकार देता है। एक ही है जो ये अधिकार देता है, एक ही है जो उद्धार देता है। उसके अलावा और दूसरा कोई नाम नहीं। आकाश के नीचे मनुष्यों में इस धरती पर दूसरा और कोई नाम दिया नहीं गया
प्रेरितों के काम 4 का 12 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन, प्रेरित 4 का 12। हाँ, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हाँ हम उद्धार पा सकें। हाँ, और कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया, केवल कौन सा नाम है? प्रभु यीशु का नाम है, जिससे एक व्यक्ति शैतान के चंगुल से छूटता है, पाप की गुलामी से छूटता है, मौत के बंधनों से छूटता है, मौत का भय भी जाता रहता है। इसलिए 10,000 खड़े हो जाएं, वो मौत से डरता नहीं है। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया! क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया!